हेलो एवरीवन। ये हमारी ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने काफ़ी कुछ सीखा जाना है। तो अभी हमारी रिसेंटली में शॉपिफाई फंक्शन से रिलेटेड वीडियो चल रहे हैं। इसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने शॉपिफाई फंक्शन को इंस्टॉल करा और उसका कोड स्ट्रक्चर देखा समझा। तो इसमें इस वीडियो में हम प्रॉपर तौर से कोड करेंगे और जो हमारा कोड होने वाला है वो पेमेंट कस्टमाइजेशन से रिलेटेड होगा। और अकॉर्डिंग टू कस्टमर के अकॉर्डिंग हम मतलब सीओडी को या ऑनलाइन पेमेंट को कैसे हाइड शो करा सकते हैं। और जो कोड रहेगा वो हमारा ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ग्राफक्यूएल और टाइप स्क्रिप्ट में रहने वाला है। तो हम लोग अपनी स्क्रीन पर चलकर प्रॉपर तौर से इस कोड को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। गाइस हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आने के बाद में हम लोग फंक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसमें पेमेंट कस्टमाइजेशन के लिए हम लोग कोड करेंगे और स्पेसिफिक कस्टमर के लिए स्पेसिफिक पेमेंट गेटवे हाइड और शो करके देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बीएस कोड में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में ये हमारा पूरे ऐप की फाइलें हैं। अगर हम इसमें एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ एक्सटेंशन डेवलप कर लेते हैं। इसमें पेमेंट कस्टमाइजेशन का ये रहा है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो फाइल मिलेगी एसआरसी, इसमें ही हम लोग कोड करेंगे। तो एसआरसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फाइल अपनी होने वाली है ग्राफ क्यूएल लिखने के लिए। ठीक है। और ये फाइल होने वाली है टाइप स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि सबसे पहले ऐप को रन कराते हैं। तो टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं शॉपिफाई ऐप डेव। ठीक, इंटर करते हैं तो हमारी ऐप रन होगी। ठीक है। और इसको रन होने देते हैं एक बार। तो गाइज ये रन हो रही है ऐप अपनी। ठीक है। और जैसे ही रन होगी तो एक यूआरएल मिलने वाला हम लोगों को। तो वो यूआरएल हम लोग कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे डालेंगे। तो ये रन हो गई है। ठीक है। ये वाला यूआरएल हम यहाँ पर से कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम लोग यहाँ आते हैं और अपना यहाँ पर पेस्ट करते हैं इस पे। और जैसे ही पेस्ट करेंगे तो कंसोल में हमें एक डेवलपमेंट टाइप का कंसोल देखने को मिलेगा ये। ठीक है। अब हाँ गाइज, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब फंक्शन लेवल पे काम करोगे ना तो आपको यहाँ पर वो एक्सटेंशन नहीं दिखाएगी। यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं दिखाएगी, ये आप यहाँ पर चेक कर लेना। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसी कोई भी एक्सटेंशन नहीं, यहाँ वही एक्सटेंशन दिखाती है जो यूआई की एक्सटेंशन होती है। ठीक है। फंक्शन लेवल की एक्सटेंशन यहाँ नहीं दिखाती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, किसी भी यूआई पे आप क्लिक कर दो तो आपका फंक्शन यहाँ रन होगा। तो इसमें वो पूछ रहा है स्टोर पासवर्ड, एक बार हम पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा स्टोर कुछ इस तरीके से खुल गया है। अब हम फिर से एक बार क्लिक करते हैं ताकि चेकआउट पेज पे पहुंच जाए। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम आ गए अपने चेकआउट वाले पेज पे। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है, ये देखिए हमने विजिट बनाया था जो ऑलरेडी चल रहा है। चलिए इसके बारे में बात नहीं करते। अभी मेरे पास दो पेमेंट गेटवे हैं। एक तो पेमेंट का मतलब एक मेरे पास ये ऑनलाइन पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड। ठीक है। दूसरा कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनेबल कर लिया था। ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग सबसे पहले जो है वो ग्राफ क्यूएल लिखते हैं। तो ग्राफ क्यूएल के लिए यहाँ पर आते हैं और ग्राफ क्यूएल जो हम लिखेंगे तो इसको यहाँ पर से देते हैं हटा। और हटाने के बाद में यहाँ पर से स्टार्टिंग से हम लोग ग्राफ क्यूएल लिखते हैं और लिखते हैं क्यूरी। और क्यूरी में लिखते हैं रन इनपुट और ब्रैकेट लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं कार्ड और कार्ड के अंदर ब्रैकेट लेते हैं और हमारे पास एक रहेगा वायर वायर आइडेंटिफाई। और इसके अंदर हम लोग देते हैं कस्टमर और कस्टमर के ही गाइस वो टैग रहने वाले हैं। ठीक है। तो एक बार हम ग्राफ क्यूएल लिख लेते हैं। टैग हम लोग पोस्ट पैड और प्रीपैड देने वाले हैं। ठीक है। कस्टमर के अंदर ईमेल हो गया इसका और ईमेल के अंदर हो गया अमाउंट स्पेंड और इसके अंदर हम लोग देने वाले हैं अमाउंट। ठीक है। और इसमें इसको बंद करते हैं अमाउंट को यहाँ पर और यहाँ पर हम लेते हैं हैज टैग। और टैग हमारे पास आएंगे दो, एक तो पोस्ट पैड और एक रहेगा हमारे पास इसमें प्री पैड। ठीक है। तो ये दो दो टैग हमने ले लिए हैं। ठीक है। इसको यहाँ पर से ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें टैग देते हैं और टैग के अंदर देते हैं हैज टैग। ठीक है। और उसके अंदर हम स्पेस देके इसे बंद करते हैं और इसमें स्पेस देके इसे बंद करते हैं। इसे स्पेस देके बंद कर देते हैं यहाँ पर। अब इसके में देते हैं लाइन और लाइन के अंदर हम लोग देते हैं आईडी और आईडी के अंदर हम लोग देते हैं क्यू
क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी के अंदर हम लोग देते हैं कॉस्ट, ठीक है, और कॉस्ट के अंदर हम लोग देंगे अमाउंट, ठीक है, अमाउंट पर क्वांटिटी, और इसको बंद कर स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद में यहाँ लिखते हैं अमाउंट, और उसके बाद इसके अंदर एक और देंगे हम लोग करेंसी कोड, और स्पेस देते हैं। स्पेस देके इसको बंद करते हैं, और इसको भी बंद करते हैं, स्पेस देते हैं, और इसे यहाँ लिखते हैं मर्चेंडाइज, और इसके अंदर हम लोग देते हैं टाइप, और टाइप नेम जो हमारे पास था वो दे दिया। इसके अंदर हम लोग इसके लगा के थ्री थ्री डॉट लगाकर लिखते हैं प्रोडक्ट वेरिएंट, ठीक है, और उसके बाद में इसमें हम लोग देते हैं आईडी, और आईडी के अंदर आईडी, उसके बाद देते हैं हम लोग टाइटल, और स्पेस देते हैं, टाइटल के बाद लिखते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर अब हम लोग देंगे स्पेस देके आईडी, और आईडी के अंदर हम लोग देंगे टाइटल, और टाइटल के अंदर हम लोगों को देना है वेंडर, और वेंडर के अंदर हम लोग देंगे प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, और स्पेस देंगे। स्पेस देके हम लोग देंगे यहाँ पर, इसको बंद कर देंगे, और इसको यहाँ बंद कर देंगे, इसको यहाँ बंद कर देंगे, और इसको यहाँ बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ बंद कर देंगे, और इसके बाद हम लोग पेमेंट मेथड ये कार्ड के बाहर दे दिया है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं आईडी पेमेंट की और उसका नेम, ठीक है, और यहाँ इसको करते हैं बंद। गाइस इस तरीके से हमने अपनी ग्राफक्यूएल लिख ली है, तो ये अपनी प्रॉपर तौर से ग्राफक्यूएल है। तो एक क्यूरी इनपुट लिया हमने, और कार्ड के अंदर हमने ये अपनी सारी ग्राफक्यूएल यहाँ पर लिख दी है, और इसमें पेमेंट कार्ड के बाहर रख दिया है, ठीक है, और इसको कर देते हैं कंट्रोल एस। तो ये हमारी ग्राफक्यूएल गई है लिख। अब हमें दूसरा पार्ट जो है वो टाइप स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगी। तो अगर हम ये वाला पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अपना इधर को आया है, तो इसमें हम लिखेंगे अब टाइप स्क्रिप्ट। तो इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं इस कोड की, हम शुरू से कोड लिखते हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर से कर देते हैं डिलीट, और हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट टाइप, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं रन इनपुट, और इसमें फिर हम एक फंक्शन रन रिजल्ट, और उसके अंदर फ्रॉम, और इसमें हम लोग कराते हैं जनरेट एपीआई, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ लिखते हैं वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट नो चेंजेस, और यहाँ लिखते हैं फंक्शन रन रिजल्ट, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ऑपरेशन, और एरे ब्लैंक छोड़ देंगे, इसको बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन कार्ट पेमेंट मेथड ट्रांसफॉर्म रन, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे इनपुट रन रन इनपुट, और उसमें इसमें लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन रन रिजल्ट, और इसमें ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर लिखेंगे लेट ऑपरेशन, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे हाइड, और यहाँ पर लिख देंगे पेमेंट मेथड पेमेंट मेथड आईडी, और इसमें लिखेंगे हम लोग स्ट्रिंग, और इसमें एरे लेके ब्लैंक छोड़ देंगे इक्वल टू एरे, ठीक है, और यहाँ पर इसमें इंटर मार के यहाँ आते हैं वेरिएबल लेते हैं कॉस्ट कस्टमर इक्वल टू इनपुट डॉट कार्ट डॉट बायर आइडेंटिफाई डॉट कस्टमर, और इसको कर देंगे बंद। और यहाँ पर अब हम लेंगे इफ नॉट कस्टमर, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न में नो चेंजेस, ठीक है, और इसको कर देंगे बंद, और फिर यहाँ पर मानेंगे इंटर, उसके बाद स्पेस देंगे इसमें, और यहाँ देंगे वेरिएबल कॉन्स्ट इज पोस्ट पैड टैग प्रेजेंट, और यहाँ देंगे हम लोग कस्टमर डॉट हैश टैग डॉट सम, और इंटर मार के यहाँ लिखेंगे टैग, और टैग डॉट टैग, और ट्रिपल इक्वल टू टाइप और वैल्यू सेम, और उसके बाद इसमें लिखेंगे हम पोस्ट पैड, ठीक है, और एंड करके टैग डॉट हैश टैग, इंटर मार देंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे, और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट इज प्रीपेड, सेम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, और टैग प्रेजेंट इक्वल टू कस्टमर डॉट हैश टैग डॉट सम, और इसके अंदर भी हम लोग टैग देंगे, और फंक्शन लेंगे, और टैग डॉट टैग, और ट्रिपल इक्वल टू प्रीपेड, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद में एंड देंगे टैग डॉट हैश टैग,
ठीक है। और यहाँ पर हमने इंटर मार के इसको बंद कर देंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे इफ इज पोस्ट पैड टैग प्रेजेंट, और इसके अंदर इसको लिखेंगे हम लोग फॉर कॉन्स्ट लेके मेथड ऑफ इनपुट डॉट पेमेंट मेथड, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इफ मेथड डॉट नेम, उसका जो नेम हम देने वाले हैं कैश ऑन डिलीवरी और सीओडी, ठीक है। और इसमें इंटर मार के स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे ऑपरेशन डॉट पुश, और इसके अंदर हम लोग देंगे हाइड और यहाँ दे देंगे पेमेंट मेथड आईडी और मेथड डॉट आईडी, ठीक है। और स्पेस देंगे और यहाँ इसको बंद करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे और इसको बंद करके एल्स में हम लोग अब देंगे इज प्रीपैड, ठीक है। और प्रीपैड हमारे पास जो होने वाला है वो बोगस का है, उसका हम यहाँ पर नाम देंगे तो फॉर कॉन्स्ट मेथड ऑफ इनपुट डॉट पेमेंट मेथड्स, और इसके अंदर हम लोग देने वाले हैं क्या बोलते हैं, इसमें स्पेस देते हैं इफ मेथड डॉट नेम, और इसमें हम लोग लगाएंगे फॉर टेस्टिंग बोगस, ये इसका नाम होता है गाइस, ठीक है। और बोगस गेटवे, ये हमने यहाँ पर इसका पेमेंट गेटवे ये वाला दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और बंद करके एंटर मारेंगे, स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद में यहाँ लिखेंगे ऑपरेशन डॉट पुश, और इसके अंदर भी हम सेम लिखेंगे हाइड, और इसको हम इसमें लिखेंगे पेमेंट मेथड आईडी और मेथड डॉट आईडी, और इसको यहाँ पर से बंद करेंगे, इसको यहाँ स्पेस देके बंद कर देंगे, इसको यहाँ पर देके बंद कर देंगे, फिर स्पेस देंगे और इसको यहाँ बंद करेंगे और इसको यहाँ बंद करेंगे, फिर एल्स में लिखेंगे हम एक और कंडीशन फॉर कॉन्स्ट मेथड ऑफ इनपुट डॉट पेमेंट मेथड, और इसके अंदर हम लोग देने वाले हैं इफ, और इसमें लिखेंगे मेथड डॉट नेम नॉट इक्वल टू, और इसमें लिखेंगे कैश ऑन डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी सीओडी, एंड दूसरा मेथड नेम हमारे पास जो होने वाला है बोगस का, और बोगस में हम लोग लिखेंगे फॉर टेस्टिंग बोगस गेटवे, ठीक है। और इसको यहाँ बंद करेंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ऑपरेशन डॉट पुश, और यहाँ पर से हम लोग देंगे हाइड और इसमें लिखेंगे पेमेंट मेथड आईडी और पेमेंट डॉट आईडी, और इसको बंद कर देंगे, इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, इसको यहाँ बंद कर देंगे और इसको यहाँ बंद कर देंगे, और इस यहाँ पर अब रिटर्न को हम लोग कराएंगे ऑपरेशन डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल टू, और उसके बाद हम देंगे नो चेंजेस और इसमें देंगे हम ऑपरेशन, और इसको यहाँ बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे, यहाँ इसको बंद कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा लिख जाएगा इस तरीके से पूरा कोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी कुछ चीजें समझ में ना आई हो क्योंकि हमने यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी हैं चीजें, तो बस हमने यहाँ पर कोड लिखा है, और ये ज्यादातर जो फंक्शन हमने जो लिखे हैं वो इनबिल्ड सब शॉपिफाई के प्री बिल्ड चीजें हैं जो ऑलरेडी हम बताते आए हैं, तो वही डॉक्यूमेंटेशन आपको फॉलो करना है और फॉलो करके सेम ही वैसे ही चीजें आपको लिखना पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आके कंट्रोल एस कर देते हैं, और आपके केस में जो भी पेमेंट गेटवे, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कोड आपको यही यही लगने वाला है, सेम लगेगा, जो चेंज होगा वो जो भी आपका पेमेंट गेटवे रहने वाला है वो इसके नाम चेंज होंगे यहाँ पर से, ठीक है। और वो नाम कहाँ पर मिलेंगे वो वहाँ हम आपको दिखा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर आएंगे और एक बार ऐप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये ओपन हो गया है, और हमें एक बार सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद में हमें इसमें एक ऑप्शन मिलने वाला है पेमेंट का, ठीक है, जो कि यहाँ पर मिलता है। तो आप अपने वाले पेमेंट में यहाँ पर से जा सकते हो, और पेमेंट में जाने के बाद में जो भी आपका लाइव पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, रेजर पे का लगा हुआ है, स्ट्राइप का लगा हुआ है, आप उसको चेंज कर सकते हो, वो नाम वहां पर डाल सकते हो। ये देखिए मेरा ये है पेमेंट गेटवे, ठीक है, फॉर टेस्टिंग बोगस का ये, और वो सेम ही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, फॉर टेस्टिंग बोगस का। और दूसरा हमारा सीओडी वाला है, ये सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, तो ये आप सेम अपने पेमेंट गेटवे यहाँ पर लिखोगे तो ये आपका कोड रन होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, अब इसके बाद हम यहाँ पर से कंट्रोल एस करते हैं,
और कंट्रोल एस करने के बाद में अपने ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में हम कर लेते हैं लॉगिन, ठीक है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर कोड लिखा है वो कस्टमर के यहाँ पर लिखा है, ये कस्टमर, ठीक है। कस्टमर में पोस्ट पेड प्रीपेड होगा तो जाएगा। तो अगर हम एक बार यहाँ पर से प्रीपेड लेते हैं, ठीक है, और इस ये टैग हम कस्टमर में ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर से क्या बोलते हैं, एक कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। ऑलरेडी सबसे पहले कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं मेरे पास कौन सा कस्टमर होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेस्टिंग 11, ठीक है, और लास्ट नेम लिख देते हैं टेस्ट, ठीक है, और ईमेल लिख देते हैं test@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड 1 मिनट, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं और ये मेरे पास एक अकाउंट हो जाएगा क्रिएट। गाइस ये तो हो गया यहाँ पर क्रिएट, ठीक है, तो ये लिख के आ गया test@gmail.com, ठीक है। और अब इस वाले को हम लोग यहाँ पर से बिलिंग एड्रेस सेम कर देते हैं। अभी मेरे पास सीओडी और ये दोनों ही ऑप्शन आ रहा है, आएंगे भी, क्योंकि इस वाली मेल पे हम लोग जाते हैं और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग जाते हैं सबसे पहले कस्टमर में, जो कि हमारे पास ये होगा कस्टमर। और कस्टमर में जाके हमें टैग असाइन करना रहेगा। कस्टमर की लिस्ट ओपन हो गई है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं जो हमने भी क्रिएट करा है और इसमें हम ये वाला टैग ला के डाल देते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर से पेस्ट कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रीपेड हमारे पास ऐड हो गया, सेव कर दिया हमने, ठीक है। सेव करते ही हम चेकआउट वाले पेज पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो रिफ्रेश करने के बाद में हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर हम एक शिपिंग एड्रेस डालते हैं, वैसे ऐसे भी चलेगा बट हम एक बार डाल लेते हैं ताकि शिपिंग भी आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारे पास अभी दोनों ही पेमेंट गेटवे आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों ही पेमेंट गेटवे आ रहे हैं। तो हाँ, एक काम करते हैं, ठीक है, दोनों पेमेंट गेटवे आते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक बार सेटिंग में आते हैं और सेटिंग में आने के बाद में हम लोग आते हैं पेमेंट में और पेमेंट में आने के बाद में हम लोग मैनेज पेमेंट पे आना पड़ेगा, ये पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन। तो अभी यहाँ पर कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं दिखा रहेगा। मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमें एक पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि अभी नहीं आ रहा है, जो हमें ऐप पे लेके आ रहा है। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पेमेंट पे फिर से आते हैं और पेमेंट पे आने के बाद में यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम कोड पे आते हैं और ये जो ग्राफ क्यूएल है ना, तो इसे वन टाइम चलाया जाएगा। एक्टिवेट करने के लिए हमें कोड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में हम इसमें जाते हैं और यहाँ पर से इसको इंटर कर देते हैं। अब इंटर करने के लिए हम यहाँ पर से एक न्यू टैब लेते हैं और इसमें हम एक ग्राफ क्यूएल लिखते हैं, ठीक है। और वो ग्राफ क्यूएल ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है और वो यहाँ रखा हुआ है। इस वाले ग्राफ क्यूएल को हमें लिखना पड़ेगा, मोटेशन है इसकी, ठीक है, कंट्रोल सी करा और यहाँ पर से आकर हमें इसको कंट्रोल बी कर दिया। तो ये हमें एक नोटेशन लिखना पड़ेगी क्रिएट पेमेंट कस्टमाइजेशन के लिए, ठीक है। और ये इसका टाइटल रहने वाला है, टाइटल हाइड स्पेसिफिक पेमेंट पेमेंट मेथड इनेबल ट्रू, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप देख लो, आप ये वन टाइम ही होता है, इसका मतलब इसकी नीड भी है, जरूरत भी है, इसे आप वन टाइम लिखोगे तो पेमेंट मेथड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तभी वो हाइड शो करने के लिए मतलब एग्री होएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम करके रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे तो हमें अब देखो ये क्या मांग रहा है कि एक्सेस डिनाई फॉर कस्टमर क्रिएट फील्ड और रिक्वायर्ड एक्सेस राइट पेमेंट कस्टमाइजेशन एक्सेस स्कोप। अच्छा, अभी जो मांग रहा है कि आपने ये वाला स्कोप नहीं दिया है, तो हम इसको यहाँ पर से कॉपी करते हैं और अपने कोड में आते हैं और कोड में आने के बाद में हम नीचे आ जाएंगे। एक बार हमने फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बताया था कि हमारे पास एक ये वाली फाइल रहती है जिसमें हम सारा का सारा स्कोप देते हैं, ये लिखा है स्कोप, ठीक है। तो ये ग्लोबली स्कोप होता है पूरे ऐप का। तो इसमें हमें एक राइट एक्सेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर कॉमा देते हैं और कॉमा देके हम ये स्कोप डाल देते हैं राइट पेमेंट कस्टमाइजेशन और कंट्रोल एस कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एस करने के बाद में हम फिर से अपने ब्राउजर पर आते हैं और इसे दोबारा रन करते हैं क्वेरी को। और जैसे ही रन करेंगे तो गाइस देखो इसने हमें दे दी एक आईडी निकाल के, ये वाली, ठीक है। इस आईडी की हमें जरूरत थी, तो इस वाली आईडी को आप वन टाइम ही हिट करना। अगर आप फिर से हिट कर दोगे तो ये आईडी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो अभी तो कितनी आ रही है, 81 आ रही है, ठीक है। तो ये वन टाइम ही चलता है, अभी 81 आ रही है। अगर हम इसके ऊपर चेंज क्लिक कर देंगे तो अब देखो 49 आ रही है, ठीक है। तो पहले तो आप मेक श्योर हो जाओ कि वन टाइम इसके ऊपर क्लिक करना है। एक आईडी जो मिलेगी इस आईडी को फिर से आपको रन करना है, ठीक है। तो ये वाली जो मैं आईडी मिली है तो इसे कंट्रोल सी करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक और टैब खोलते हैं और दूसरा कोड यहाँ पर से डालते हैं जो कि यहाँ रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसका
कॉन्फ़िग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और इसमें है ऐड फंक्शन कॉन्फ़िग, ठीक है। तो इसमें हम दूसरी वाली आईडी डालेंगे यहाँ पर से, जो कि यहाँ पर से जो थी। तो ये इस कंट्रोल सी करा और कंट्रोल सी करने के बाद में कंट्रोल बी करा। इसमें मेटा फील्ड वगैरह भी सारा कुछ है, ठीक है। तो ये वन टाइम ही मतलब एक्टिवेट हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो फिर। तो आपने अगर मान लो यहाँ पर से, यहाँ समझने वाली जो बात है, आपने यहाँ पर से कॉपी करके ये वाली आईडी उठा ली, ठीक है। और यहाँ पर से आके आपने इसको ये आईडी डालना पड़ेगी जो कि हमने अभी डाल दी है, डल गई है। अब हम इसके भी रन करा लेते हैं। ये हो गई रन, ठीक है। अब आपका कोड हो गया एक्टिवेट, अभी हम दिखा देंगे। अगर आपने एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर से आके फिर से चला दी तो फिर ये नहीं चलेगी, क्योंकि ये आईडी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ आने के बाद में हम लोग करेंगे रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद में गाइज यहाँ पर ये स्पेसिफिक हाइड पेमेंट, ठीक है। और अभी ये एक्टिव है और एक ही बार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग आते हैं और इधर यहाँ पर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद में गाइज यहाँ पर हमें सीओडी अभी भी देखने को मिल रहा है। गाइज अभी भी नहीं चला है, तो एक मिनट, हम सीओडी और क्रेडिट कार्ड दोनों ही आ रहे हैं। अब तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कुछ कर ही लिया है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और कॉन्फ़िगर भी हमारा सही है, और एक काम करते हैं, यहाँ भी सही है, कोड लेवल भी हमारा ठीक ही है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं पेमेंट कस्टमाइजेशन में, और एसआरसी में, एसआरसी के अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, शॉपिफाई डॉट एक्सटेंशन टॉप, ठीक है। और इसका टारगेट हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका टारगेट हमें देना पड़ेगा, एक बार हम अपने इस वाली फाइल में आते हैं और इसमें, हाँ, ये परचेज डॉट, इसका इस वाला टारगेट हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर से कॉपी करते हैं और अपने कोड में आते हैं और यहाँ पर से अगर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, आप कंट्रोल एस करते हैं, तो ये हर एक एक्सटेंशन का अपना टारगेट होता है। तो ये टारगेट हमें सेट करना पड़ेगा, आई थिंक। अभी चेक करते हैं, परचेज डॉट पेमेंट कस्टमाइजेशन डॉट रन, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद अगर हम रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद में हमें नीचे, या बढ़िया हो गया, ये देखिए यहाँ पर से सीओडी चला गया, ठीक है। यहाँ पर से सीओडी चला गया है। अगर हम इसको यहाँ पर से लॉग आउट कर देंगे, जैसे यहाँ पर से अगर हमने इसको लॉग आउट कर दिया, और लॉग आउट करते ही ये देखिए सीओडी आ गया है, ठीक है, सीओडी आ गया है। और यहाँ पर से जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा लॉगिन था test@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड था हमारा, ठीक है। और इसमें हम करते हैं क्या बोलते हैं, लॉगिन। और ये क्या मेल थी, एक बार हम चेक करें, मेरे पास ये मेल थी ना, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये वाली मेल डाल देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं और इस इधर हम करते हैं साइनिंग, ठीक है। ये हो गया साइनिंग। साइनिंग करते ही हमारे पास में ये आ रहा है, इसको हटाते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये मेरे पास से चला गया, क्या बोलते हैं, सीओडी। सीओडी हो गया हाइड। वैसे ही अगर गाइज आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आने के बाद में अगर ये जो फाइल है, अगर आप पोस्टपेड डाल दोगे तो हमारे पास फिर वो पेमेंट वाला चला जाएगा, ठीक है। प्रीपेड डालोगे तो सीओडी वाला चला जाएगा। तो इसमें जो चेंजेस करना था वो ये था, ये फाइल कहाँ गई, ये वाली, ठीक है। इसका टारगेट हम लोगों ने सेट नहीं करा था, तो इस वजह से वो वहां पर हाइड शो नहीं हो पा रहा था। अभी ये हाइड शो प्रॉपर तौर से हो रहा है और ये प्रॉपर तौर से कोड चल रहा है अकॉर्डिंग टू कस्टमर। कस्टमर के हिसाब से आप जो सा चाहते हो वो पेमेंट गेटवे हाइड शो होएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, और वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है, बट कोई ना, आप पूरा वीडियो देखो, आपको नॉलेज मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।